नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 फूड आइटम्स की जो बलगम वाली खांसी के दौरान पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं खाने होते। अब आपको लगा होगा ये बलगम वाली खांसी क्या है, तो बलगम वाली खांसी एक सिम्टम है आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का। जब भी आपके फेफड़ों में कोई दिक्कत आना शुरू होता है तो ऐसे में सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है खांसी, क्योंकि आपके एयरवेज में म्यूकस का फॉर्मेशन होने लग जाता है, यानी बलगम बनने लग जाता है और उसका जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। और जब बलगम बनता है तो आपके जो एयरवेज हैं वो काम करते हैं इस बलगम को शरीर से बाहर निकालने का, और वो निकलता है आपका खांसी के थ्रू। जब आप खांसते हैं तो आपको एक हल्का चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलता होगा आपकी खांसी के साथ साथ, जो थूक के फॉर्म में आप बाहर निकाल रहे होते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब आप बाहर निकलते हैं आपके एयरवेज के कांटेक्ट में कुछ ऐसे वायरसेस आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ एलर्जन आ जाते हैं जो आपके एयरवेज के लिए हानिकारक होते हैं। और उसको रोकने के लिए, ताकि आपके फेफड़ों तक ये नुकसान ना पहुंचे, उसको रोकने के लिए आपके एयरवेज में म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए जैसे जब आपकी आंख में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी धूल आकर लग जाती है तो आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है, या कोई बैक्टीरिया वायरस आपके नोज़ के कांटेक्ट में आता है तो नोज़ से पानी निकलने लग जाता है, नाक से पानी निकलने लग जाता है। उसी तरीके से जब आपके फेफड़ों के कांटेक्ट में कोई भी एलर्जन आ रहा होता है तो उस दौरान आपके एयरवेज म्यूकस बनाने लग जाते हैं, ताकि ये म्यूकस उस एलर्जन को वहीं रोक ले और खांसी के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दे। ये एक सिम्टम के तरह आपके शरीर में काम करती है बलगम वाली खांसी। लेकिन अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं होता तो ये भी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन ले लेती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कई जगह से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनकी ये खांसी ठीक नहीं होती। रीज़न होता है उनका डाइट प्लान। अगर आप बलगम वाली खांसी से परेशान हैं तो ऐसे में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसे और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, तो आपको उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। इसमें सबसे पहले आता है आपके कैफ़ीन प्रोडक्ट्स जैसे चाय, कॉफ़ी, सोडा ड्रिंक्स। अगर आप ये सारी चीज़ें पी रहे हैं तो इससे म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ रहा है, और म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ने के साथ साथ ये आपके शरीर में डिहाइड्रेशन बना देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस में चिपचिपाहट और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे बाहर निकाल पाना और मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 फूड प्रोडक्ट जो आपको अवॉइड करना है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो दूध, दही, पनीर, इस तरीके के फूड आइटम जब आप खाते हैं तो ये आपकी बलगम के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं और बलगम को चिपचिपा भी बहुत ज़्यादा बना देते हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करने की सलाह दी जाती है जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तीसरा फूड प्रोडक्ट जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है वो मीठी चीज़ें, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक्स भी होगी, सोडा ड्रिंक्स भी होगी जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, या मिठाइयाँ होगी, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो या नॉर्मल कैसी भी बनी हुई मिठाइयाँ हैं। बहुत ज़्यादा मीठा है तो ये बहुत ज़्यादा मीठा भी आपके एयरवेज में म्यूकस के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, तो आपको इसको भी अवॉइड करना है। एंड नंबर 4 आपको मसालेदार खाना, तला भुना हुआ खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप मसालेदार खाना खाते हैं तो ये आपके एयरवेज में जलन बना सकता है। तला भुना हुआ खाना खाते हैं तो ये आपके वेट को बढ़ा सकता है, जिससे शरीर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, दिक्कतें और बढ़ेंगी। साथ ही साथ तले भुने हुए खाने को पचा पाने में भी शरीर हमेशा सक्षम नहीं होता, तो इसलिए कोशिश करें आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि इसके चलते भी आपके एयरवेज में म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ता है। एंड नंबर 5 फूड जो आपको अवॉइड करने हैं वो है खट्टे फल, खट्टी सब्जियां। जी हाँ, कई डॉक्टर्स आपको ये बोलते हैं आप खट्टे फल खाएं, इसमें विटामिन सी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन भारत होम्योपैथी में हमारे डॉक्टर की टीम ने ये देखा है जब भी पेशेंट खट्टी चीज़ें खाते हैं तो उनके एयरवेज में उन्हें बहुत ज़्यादा जलन होती है, म्यूकस का फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो जिसके चलते हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप खट्टे फल और खट्टी चीज़ें ना खाएं। पेशेंट टू पेशेंट कई चीज़ें वैरी करती हैं। अगर आपको इन्हें खाने से कोई दिक्कत नहीं होती तो आप इन्हें खा भी सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई हैं कुछ ऐसी 5 चीज़ें जो अस्थमा रोगियों को और साथ ही साथ जिन्हें बलगम वाली खांसी है उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप अस्थमा का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं।